नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पूरी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परीक्षा पूरी यानी मंथन आईक्यू की ही एक यूनिट है जो वन डे एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं हम लोग परीक्षा पूरी पर। तो एनटीपीसी का एग्जाम अभी हाल ही में है, डेट आई है 5 जून से एग्जाम स्टार्ट है। तो हमने ये शुरू सोचा है कि शुरू में जो हम लोग परीक्षा पूरी को एक रास्ता देते हैं अपने स्टूडेंट को, वो एनटीपीसी से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो एनटीपीसी की तैयारी हम लोग सोच रहे हैं कि आपका जो भी 18 दिन बचा है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 18 दिन अब आज को छोड़ करके बचता है। तो इस 18 दिन में आप किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या आपको पढ़ना है, वो चीजें हम आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे भी। देखिए, प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि गैर जरूरी चीजों की प्रैक्टिस आप कर लें या फिर आप कम चीजों की प्रैक्टिस करके अपने आप को संतुष्ट कर लें, कह दे कि इसी में हो जाएगा। कंपटीशन इतना हाई है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। जो प्रैक्टिस का प्लान हमने बनाया है वो जीएस का मेन मुद्दा, इसमें जीएस भी देखिए, मैथ रीजनिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है। मैथ रीजनिंग सब लोग पढ़ते भी हैं, जो भी आपके एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं वो मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं। वन डे एग्जाम वाले भी पढ़ते हैं। लेकिन जो जीएस का जो मेन मुद्दा होता है कि जीएस इनका थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, और जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है और जीएस भी अच्छा है उनका सिलेक्शन हो जाता है। जिनका जीएस अगर खराब है, भले ही मैथ रीजनिंग में पूरे अंक ला दें, तो उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है कि हो पाए। तो इसी चीज को देखते हुए हम लोग एक प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, ऑपरेशन एनटीपीसी 2025। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का आपका अलग अलग टीचर प्रैक्टिस कराएंगे, चाहे वो जीएस का सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो। हम सभी पोर्शन को अलग अलग टीचर के द्वारा प्रैक्टिस कराएंगे यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस सेशन में हम आपको उन सभी टीचर से मिलवाएंगे और आपको टाइम टेबल भी बताएंगे कि यूट्यूब पर आपको कितने बजे से कितने बजे तक परीक्षा पूरी पर जुड़ना है। ठीक है, तो मेरा नाम सूरज शुक्ला है, आप लोग जानते ही हैं। मैं मंथन आईक्यू में भी पढ़ाता हूं, वो हमारा ही चैनल है, दोनों एक ही है। तो मैं जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो जो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, जो सब्जेक्ट है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो साइंस का पोर्शन है। तो ध्यान रहे, मैं आपको लिखता हुआ चल रहा हूं कि जो सब्जेक्ट है, एक तरफ मैं आपके सब्जेक्ट लिख देता हूं और एक तरफ मैं लिख देता हूं टाइमिंग। ठीक है, किस टाइम हम इसको शुरू करेंगे, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं टीचर, कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो नाम अपना ही ले लेता हूं, है ना। तो सबसे पहले सूरज। सूरज क्या पढ़ाएंगे आपको, टाइमिंग अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। सूरज पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, ये मैं आपको, ये वाला पोर्शन मैं ही आपके सामने आपको पढ़ाऊंगा। और पढ़ाने का जो वे हम लोगों ने चुना है वो आपका क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होगा, एक टॉपिक से शुरू होगा। और आपको पता होगा कि आपको दिखेगा क्वेश्चन में कि हम एक टॉपिक फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर पॉलिटी शुरू कर रहे हैं तो भारत के संवैधानिक विकास, मूल अधिकार, मतलब आपको एक टॉपिक नजर आएगा और लास्ट तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका प्रैक्टिस हम थोड़ा पहले कर लेंगे, जो थोड़ा गैर जरूरी जो टॉपिक है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो एक तरीके से हम लोग लेकर के चलेंगे ताकि 18 दिन में बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। दूसरे जो टीचर हैं आप लोग को आजकल पढ़ा ही रही हैं, मंथन आईक्यू के नई नई सदस्य बनी है, सदस्य, जिनका नाम है पूजा मैम। तो पूजा मैम आइए। तो पूजा मैम आप लोगों को पढ़ाएंगी, क्या पढ़ाएंगी, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट? करंट अफेयर एंड ज्योग्राफी। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, लास्ट अगर मैं करंट अफेयर की यहाँ पे बात करूंगी तो करंट अफेयर में लास्ट 1 ईयर का आपको यहाँ पे करंट अफेयर देखने को मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपके आरआरबी एनटीपीसी में जो भी आपके लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। और डेली जितने भी क्वेश्चन का यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगी, मेरी कोशिश रहेगी 30 क्वेश्चंस यहाँ पे ज्योग्राफी के भी और करंट अफेयर के भी। ओके,
तो 30 क्वेश्चन मैम बोल रही हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन का जब एक्सप्लेन करेंगी तो आपको देखने को मिलेगा एक एक क्वेश्चन में कम से कम 7 से 8 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं कि आप पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर, तो क्या उसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो भी बताएंगे कि केवल प्रीवियस ईयर? सर मैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी वहां पे मैं डिस्कस करूंगी। मैं यहाँ पे बताऊंगी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया है तो इस तरीके से भी आ सकता है, और किस किस सब्जेक्ट्स का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा ज्योग्राफी में या करंट अफेयर में। तो सबसे पहले मैं वही चीज यहाँ पे मैं कवर करूंगी जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट एंड ज्योग्राफी में। तो क्या स्टूडेंट को आपकी क्लास के अलावा भी कुछ उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता होगी, तो ये पूरा कवर हो जाएगा? नहीं सर, मैं मतलब यहाँ पे पूरा सेटिस्फाई करूंगी स्टूडेंट्स को कि उनको अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से एग्जाम जब आता है तो किस तरीके से पढ़ा जाता है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसी चीजें कवर की जाती है। हाँ जी, कंटेंट का आजकल कंटेंट, हाँ जी सर, कंटेंट का भरमार है, तो मेरे से पढ़ने के बाद इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैम आपको पढ़ाएंगी, पूजा मैम है, ये आपको पढ़ाएंगी करंट अफेयर और ज्योग्राफी। तो करंट अफेयर आप कितने बजे से क्लास लेंगी लाइव? सर 9 से 10 करंट अफेयर होता है, और 10 से 11 जो आपका चलेगा वो ज्योग्राफी चलेगा। सुबह? हाँ जी सब मॉर्निंग में, मॉर्निंग का टाइम काफी अच्छा रहता है। तो इसमें आप लिखिए अपना टाइमिंग। हाँ जी यहाँ पे जो आपका टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 9 AM टू 10 AM। ये आपका रहेगा करंट अफेयर, वो भी लास्ट 1 ईयर का। ओके, दूसरे नंबर जो दूसरी क्लास आपकी होगी वो ही मेरी होगी। ये क्लास आपकी होगी 10 AM से लेकर 11 AM, और यहाँ पे हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि मैम जो सिर्फ है इंडियन ज्योग्राफी कराएगी, यहाँ पे जो ज्योग्राफी में डिस्कस करूंगी प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मैपिंग हो या फिर वॉल्केनो हो या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हो। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सीरीज होगी आपकी वो 1000 क्वेश्चन की सीरीज होगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और पीडीएफ वगैरह आपको परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। ओके, तो सर परीक्षा पूरी ऐप पर भी मिलेगी? हाँ जी, ऐप पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, तो देखिए सर जो है नाम लिख रहे हैं, टाइमिंग लिख रहे हैं, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये लीजिए सर। तो मैम की टाइमिंग आप लोगों ने देख ली कि मैम जो है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक करंट अफेयर पढ़ाएंगी। और एक चीज ध्यान रखना, ये डेली करंट अफेयर नहीं होगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर अभी आपको नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, पूरे साल का करंट अफेयर रिवाइज करना है, पूरे साल का। तो डेली बेसिस पर ये चलेगा, लेकिन डेली बेसिस पर ये डेली करंट अफेयर नहीं होगा, पुराने से लेकर के नया तक, है ना। तो आपको अब डेली नहीं पढ़ना है, ऐसे ही है ना जी सर। हाँ, और साल भर का ऐसा नहीं कि एक दिन में, देखो एक दिन में आप नहीं पढ़ पाओगे। एक दिन में क्या है, साल भर का खाना एक दिन में खिला देंगे, खा पाओगे? नहीं, साल भर का करंट अफेयर है, थोड़ा थोड़ा करके खत्म करना पड़ेगा। तो 30 क्वेश्चन आपका मैम डेली पढ़ा देंगी, और एक सब्जेक्ट का 1000 क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी का 1000 क्वेश्चन, करंट अफेयर का 1000 क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे इसी में ही सब कुछ समाहित हो जाए, इससे कम क्वेश्चन में समाहित, ज्यादा नहीं, कम क्वेश्चन में सारा कुछ आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पूजा मैम का क्लियर हो गया कि 9 से 10 बजे तक ये पढ़ाएंगे आपका करंट अफेयर, और 10 बजे से 11 बजे तक ये ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद नंबर आता है राम सर का। राम सर से आप लोग परिचित हैं? राम सर से परिचित हैं आप? हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो परीक्षा पूरी पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ और रीजनिंग। तो मैथ का जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा शाम 8 बजे से 9 बजे तक, और रीजनिंग का टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 11 से 12 तक। तो बता दो कब रहेगा? रीजनिंग का टाइम रहेगा सुबह 11 का जो टाइम रहेगा सुबह 11 से 12। 11 जैसे मतलब पूजा मैम की क्लास खत्म होते ही तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। 11 से 12, 11 बजे से 12 बजे तक रीजनिंग हो जाएगी। और मैथ ठीक है, और ठीक है, और मैथ रहेगा शाम को 8 बजे से 9 बजे तक PM टू 9। ये रहेगा मैथ का टाइम, ये रहेगा आपका मैथ का टाइम।
अब आप जानते हैं कि एनटीपीसी में जो 100 प्रश्न आते हैं उसमें है 30 तो आपके आएंगे मैथ के, 30 आएंगे रीजनिंग के और 40 आएंगे जीएस के। बट आप देख लो कोई भी वनडे एग्जाम उठा लो तो उसकी जो कट ऑफ जाती है लगभग 80% के आसपास जाती है। तो अगर आप ये सोच के चलो कि मैं जीएस वाले पोर्शन को छोड़ दूं, केवल मैथ रीजनिंग कर दूं तो सिलेक्शन हो जाए, तो भी पॉसिबल नहीं है। या आप ये सोच लो कि मैं किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ दूं, तो वनडे का अगर कोई भी आप एग्जाम देते हो, रेलवे की बात कर लूं मैं, तो रेलवे का अगर आप चाहे एनटीपीसी, तो अभी एनटीपीसी की बात करते हैं, तो कम से कम आप ये टारगेट बना के चलो कि यहीं से आप 85 नंबर का टारगेट बना के चलोगे, तब आप सिलेक्शन के आसपास रहोगे। तो 85 नंबर आप पा सकते हो बड़े आराम से। 60 प्रश्न मैथ रीजनिंग के आप डेली मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे, तो सुबह 11 से 12 और शाम 8 से 9, तो 60 के 60 प्रश्न मैं आपके करवा दूंगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग वही हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आप एक बार सीख लोगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। डेली हम 30-30 प्रश्न के सेट लगाएंगे तो काफी प्रश्न हमारे इतने प्रश्न प्रैक्टिस हो जाएंगे कि सिंगल प्रश्न आपको पेपर में ऐसा देखने नहीं मिलेगा कि जो आपने इस क्लास में प्रैक्टिस नहीं किया हो। तो ठीक है, तो राम सर को आप लोग परिचित ही हैं, जानते हैं। तो मैथ रीजनिंग सर पढ़ाएंगे आपको, वो अच्छे से पढ़ना। टाइमिंग आपको मैंने बता दिया, लाइव क्लासेस चलेंगी परीक्षा पूरी पर, ठीक है। ये कल से चला दें, कल से चलेंगी क्लासेस ना। कल यानी कितनी तारीख से? कल यानी 17 तारीख से, ठीक है। कोई छुट्टी नहीं होगी, ध्यान रखना। अब छुट्टी का समय चला गया है, तो आगे कौन सी सर का नाम पहले लिखा था, ये बार बार भूल जा रहा हूँ। सर का नाम पहले ना, हाँ, चौथे टीचर जो हमारे हैं वो हिमालय सर, नाम भी इनका बहुत बड़ा है, तो उम्मीद भी है बड़ी इनसे, है ना। तो अगर इनकी, आइए सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि मेरा नाम हिमालय है और मैं परीक्षा पूरी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर के द्वारा ऑपरेशन एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो इससे आप लोग जुड़ करके काफी लाभान्वित हो सकते हैं। और हमारे अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के 1-1000 प्रश्नों का प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो आप इससे जुड़िए और इसका भरपूर लाभ लीजिए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो टाइमिंग है हिस्ट्री की, वो शाम को 5 बजे से 6 बजे तक है, जिसमें मैं आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर के साथ उपस्थित रहूंगा। और आपसे यही कहना है कि यह डर कैसा है कि पूरा दिन निकल गया, यह डर कैसा है कि पूरा दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही हिम्मत नहीं हार सकता मैं, क्योंकि अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। बहुत अच्छा सर। तो आप जो क्वेश्चन कराएंगे, एक मिनट आइए, कहाँ जा रहे हैं? बोलिए सर। तो जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें क्या क्या आप कवर कराएंगे? प्रैक्टिस उसमें क्या प्रीवियस ईयर अलग से पढ़े आदमी कि क्या करे स्टूडेंट? सब प्रीवियस ईयर साथ साथ आप पढ़ते रहिए, लेकिन हमारा तरीका ये रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर तो आपको क्लियर होगा ही, लेकिन आने वाला जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और पूरी हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ट्रिक बताऊं, ताकि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन वहां से आए तो आप वहां से बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो समस्या ये है कि स्टूडेंट के पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। मैं ये चाहता हूं कि क्लास ऐसी हो कि स्टूडेंट, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, वैसे ही वन अगर सब्जेक्ट है तो एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही नोट्स से उसका कवर हो जाए। वन सब्जेक्ट वन नोट्स, उसको और इधर उधर भटकना ना पड़े कि प्रीवियस ईयर के लिए कहीं और देखे। देखिए सर, हिस्ट्री में काफी बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा बुक्स है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे आपको कंटेंट दूं ताकि वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो आपका समय कितना है सर? शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, 5 PM to 6 PM। सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हिस्ट्री ना? एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका। और जो हमारे 5वें सर हैं उनका नाम है संजीव सोलंकी। देखिए क्या पढ़ाते हैं ये। आइए संजीव जी, स्वागत है आपका परीक्षा पूरी पर। नमस्कार साथियों, मैं संजीव। परीक्षा पूरी चैनल पर जो स्ट्रेटेजी की चलेगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं
उनके आसपास जो भी अपडेटेड हुआ है वो अपडेट करा के मैं आपको पूरा मटेरियल सबमिट करवाऊंगा। परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और जितने भी जैसे 20 क्वेश्चन पर डे चलेंगे और 20 क्वेश्चन में पर डे जो टॉपिक होगा उसके 20 क्वेश्चन होंगे साथ में, और उनको डिटेल के साथ में कंप्लीट कराऊंगा मैं। तो स्टैटिक जीके में कहीं और से तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं सर, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना, जैसे कि मान लो नृत्य से पूछा हुआ है, तो नृत्य में अगर कोई भी टॉपिक आता है, भरतनाट्यम, कथक या कुछ भी, तो उनका जो हिस्टोरिकल एरिया वो तो कंप्लीट होगा ही साथ में, और जो अपडेटेड रहता है सर वो भी अपडेट करा करके वो क्या कहते हैं नोट्स में कंप्लीट हो जाएगा जी। तो अगर क्वेश्चन अगर अपडेटेड से बनता है तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर का अगर बन जाए क्वेश्चन वहीं की वहीं, तो वो भी आपके हाथ में आ जाएगा। कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाएंगे? 7 बजे से 8 बजे तक। 7 PM टू 8 PM, ठीक है। ये आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अलावा कुछ पढ़ाएंगे? बायोलॉजी, स्टैटिक जीके प्लस बायोलॉजी। तो सर बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे और बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टैटिक जीके का मतलब हो गया पूरा जीएस, लगभग हर जगह से आएगा भाई। स्टैटिक में कौन सा पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान कौन सा है, कौन व्यक्ति पहले आया, कौन सा प्रथम, तो ये सब स्टैटिक में ही आता है। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी, ये पॉलिटी का भी विषय है, स्टैटिक का भी विषय है। तो स्टैटिक एक ऐसा पोर्शन है जो सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलता है। सर मेन चीज ये है ना कि अभी भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नेम और नियुक्तियां जो लेटेस्ट में हुई हैं वो भी उसी में मतलब कवर हो जाएगा। तो काफी कुछ इसमें निर्भर करेगा। तो ये हमारी पूरी टीम है। एक साथ आ जाइए भाई, सभी लोग आ जाइए। मैम आइए आप, महिला शक्ति आजकल तो हम लोग की ये टीम है, छोटी टीम है, आपको देखने में नई टीम लग रही होगी, लेकिन हम लोग बस इतना जानते हैं कि हमें कोई आप किसी भी चीज में आप हरा सकते हो, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है कि हमें आप कोशिश करने में नहीं हरा सकते। हम कोशिश करने में अव्वल हैं, और कोई भी गारंटी है कि हमें कोशिश करने में तो कोई हरा ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता। हम अपनी 100% कोशिश के साथ, जो बिना किसी लाग लपेट के, जो आपके पास इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम लेकर के हाजिर होंगे। ये तो मैं आपका हर एक टीचर से उसके मुख से सुनवा दिया कि कौन क्या पढ़ाएगा, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग मिलजुल कर डिसाइड करते हैं कि आखिर हिस्ट्री में क्या चलेगा, पॉलिटी में क्या चलेगा, इकोनॉमिक्स में क्या चलेगा, मैथ रीजनिंग में क्या चलेगा, कौन सी किताब पढ़ाई जाएगी, कौन सा कंटेंट कहाँ से लिया जाएगा। ये हम सब लोग मिल करके, और ऐसे ही नहीं डिसाइड करते, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, जो उसका ट्रेंड रहता है उसी ट्रेंड पर हम आगे भी क्वेश्चन बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज, एक तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसके भी पहले एक चीज देखा जाता है, एग्जाम का सिलेबस क्या है। एग्जाम के सिलेबस को पहले देखते हैं, एक एक चीज को एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस के बाद प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में इस सिलेबस से कैसे सवाल पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनवाते हैं। तो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो यूपी पुलिस में हमसे जुड़े रहे होंगे, बहुत कम क्लासेस चली थी, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो 17 क्लास चली थी। कितनी क्लास? 17 क्लास, मात्र 17 क्लास चली और थी। एक जितनी सब थी सब डिक्टो प्रश्न देखने मिले थे आप। तो यही हम लोग में यही है कि हम पहले कुछ भी काम शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा उसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें उतरते हैं। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि भाई अगर आपको 6 घंटे अगर दिए जा रहे हो एक पेड़ काटने के लिए तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि पहले 4 घंटे में कुल्हाड़ी की अपनी धार तेज करूंगा। तो अगर आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज रहेगी 2 घंटे में पेड़ कट के गिर जाएगा, आराम से। नहीं तो पहले जाओ काटो, फिर धार तेज करो, फिर काटो, फिर तो ऐसे नहीं। इसीलिए हम जब उतरते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपने मंथन IQ में देखा होगा कि हम जो भी चीज लेके चलते हैं कम लेके चलेंगे, टेस्ट सीरीज ही लेके चलेंगे, लेकिन बेस्ट लेके चलेंगे। केवल RO ले चलेंगे, PCS ले चलेंगे, लेकिन बेस्ट, बिना मतलब का रायता फैलाएंगे नहीं। NTPC को अभी हमने टारगेट किया है, बाद में हम यूपी पुलिस को भी टारगेट करेंगे। और NTPC में जो तैयारी हो रही है यही से कमोबेश GS वगैरह यूपी पुलिस में भी आता है, तो बहुत ज्यादा अंतर किसी में रहता नहीं है। आपको यही सब्जेक्ट ही पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, GS पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है, यही सब्जेक्ट ही है। करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है ना? ये अगर आपका क्लियर है तो हर एक एग्जाम निकल सकता है। बस उसमें से थोड़ा सा हमें कैटेगराइज करना पड़ता है कि रेलवे कैसा पूछता है, SSC कैसा पूछता है, ये सारी चीजें, वो काम हमारा है।
हम आपको करके देंगे। आपका काम है बस पढ़ना और नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलना है, रिवीजन करने के, ताकि जब एक दो, जैसे मान लीजिए आज मैम की क्लास 1 घंटे चली, 2 घंटे क्लास चली 2 सब्जेक्ट की, वो 2 घंटे की क्लास आपको रिवाइज भी करनी है, लेकिन 2 घंटे में नहीं रिवाइज करनी है, आपको वही 2 घंटे की क्लास 5 मिनट में रिवाइज करनी है। ये कैसे हो पाएगा? जब आपके पास नोट्स होगा। अगर आपके पास उसका नोट्स नहीं है, साथ साथ लिखते चलिए, कम लिख पाएंगे, यही ना, हर चीज नहीं लिखी जाती है। जो आपको लगे कि मैं भूल रहा हूं उसको नोट करते रहिए, और जब आप रिवीजन का टाइम है तो शाम को बैठिए, सारे जितने भी टीचर क्लास चलाएंगे सारी क्लास आप 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आप छोड़ेंगे तो छूट जाएगा। तो लेक्चर का मतलब होता है कि उस लेक्चर को आप कंसाइज करके नोट्स बनाने, और 3 घंटे के लेक्चर को आप 15 मिनट में पढ़ डालें, ये होता है मतलब, ठीक है। तो हम पूरे जोश के साथ इसको शुरू कर रहे हैं, तो आशा करते हैं आप लोग भी सहयोग करेंगे और चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। हमारी एक नई शुरुआत है, लेकिन हम बहुत बेहतर, आपको दिख रहा होगा नई शुरुआत है, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए हुए हैं सबको, और एग्जाम भी निकाला हुआ है, तो सबका तो अपने अभी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जान जाएंगे, अपने मुंह से किसी की बड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। तो आप सबको अपने जो उनको पढ़ाने का तरीका है उसी से जाने तो बेहतर होगा। जैसे हिमालय सर हैं, अब उनके बारे में जब मैं लाख बड़ाई कर दूं, जब तक आप उनसे पढ़ेंगे नहीं तब तक उनके बारे में क्या जानेंगे, और पढ़ पढ़ के उनके बारे में जानेंगे तो ठीक ज्यादा रहेगा। ऐसे ही सबके बारे में, ठीक है। तो और किसी को कुछ कहना है? एक बात और, जैसे आपको पता है कि रेलवे के जो हाल ही में एग्जाम हुए, जैसे टेक्नीशियन का हुआ था, एएलपी का हुआ था, तो इन एग्जाम का ट्रेंड हमने देखा है, पूरे का एनालिसिस किया है कि रेलवे आखिरकार प्रश्न कैसे पूछ रहा है। उससे पहले जो 2021 में पेपर हुए थे, ग्रुप डी का हुआ था, एनटीपीसी को हुआ था, एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था, तो पूरे का हमने डिटेल एनालिसिस किया है। प्रीवियस ईयर पैटर्न को भी जाना और लेटेस्ट पैटर्न को भी जाना है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले और कोई कंपनी पेपर कराती थी, अब जो कंपनी पेपर करा रही है वो टीसीएस करा रही है। तो अभी जो रेलवे के हाल ही में एग्जाम हुए हैं वो भी टीसीएस ने कराए हैं, तो इससे हम टीसीएस का ट्रेंड भी पहचाने कि रेलवे में वो प्रश्न कैसे पूछ रहा है और पहले रेलवे कैसे प्रश्न पूछता था। तो दोनों ट्रेंडों को हम मिक्स करके उसी आधार पर आपकी तैयारी को कराएंगे, जिससे आपका कोई भी प्रश्न पेपर में छूट ना पाए। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। अब सब लोग अपनी अपनी क्लास में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कल से क्लासेस स्टार्ट है, टाइम टेबल हमने बता दिया, बाकी आप पढ़ के डिसाइड करना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।